3 हफ्ते बाद रमजान शुरू होने वाला है। पाकिस्तान में इसे लेकर बहुत बेचैनी और मायूसी है। पिछले कई महीनों से आबादी का बड़ा हिस्सा पहले ही आधा पेट खाना खा रहा है। ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो 24 घंटे में एक वक्त के खाने का इंतजाम भी बमुश्किल कर पा रहे हैं। महंगाई ऐसी है कि दूध जैसी बुनियादी जरूरत की चीज भी करोड़ों लोगों के लिए लग्जरी बन चुकी है। ऐसे में त्योहार कैसे होगा? रोजे के बाद सहरी का इंतजाम कैसे होगा? पाकिस्तान में हर शख्स इसी उधेड़बुन में है। अब तो आटे के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर लूटपाट भी होने लगी है। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। लाहौर, पाकिस्तान। टेंपो पर सवार एक शख्स हाथ जोड़ रहा है और भीड़ की विनती कर रहा है। माजरा क्या है? आटे और बोरियों से लदा एक टेंपो लाहौर में बीच सड़क पर खराब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए। बीच चौराहे पर आटे की लूट मच गई। टेंपो वाला हाथ जोड़ते रह गया और भीड़ ने मिनटों में आटे की बोरियों से लदा टेंपो खाली कर दिया। यह है पाकिस्तान का हाल। भूखे, गरीब, बेहाल पाकिस्तानियों को अब पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं है। हम अपने बच्चों को न दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए चाहती हूँ। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। इनका पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास। अब किससे कहें हम? अल्लाह माफ करे, ऐसे कोई के मांगने वाले। हमारा तो अल्लाह हाफिज है बस। हम तो कहते अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं दिया ऐसा। मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान के वो इसको सीधा करें आप। ये हुकूमत क्या करती है? इनके बच्चे जहाजों में घूमते हैं। हमारे घर में गैस तक नहीं है कि हम इंसान नहीं है, हम जानवर हैं। वो कहते हैं मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा। मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मैं राहों में खो जाऊंगा। वो साहब होया हुआ। रमजान शुरू होने में 3 हफ्ते बाकी है, लेकिन शहबाज सरकार ने तो अवाम को पहले से ही रोजे पर रखा हुआ है। ये 4 तस्वीरें देखिए। एक बोरी आटे के लिए शहर शहर कतारों में बैठे हजारों लोग। रोटी के लिए माँ बाप और परिवार के साथ इन कतारों में बैठे छोटे छोटे बच्चे। और घंटों के इंतजार के बाद राशन लेकर घर जाते लोग। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती, इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है। 2-2 किलो की चीज मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। यहाँ पर बहुत तुर्की हमारे भाई हैं, हमारे मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। दिलो जान से मदद करनी चाहिए। वहां पर जाने के लिए उतावले थे, कभी कहाँ तबाही आई हुई उस दिन कोई पहुंचता है? दबी हुए अवाम के लिए हम इज़ारे यकजहती के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरी हुई फाकों से अवाम है उसके लिए कोई दिल में दर्द नहीं है। सब जाएं भाड़ में। लोग, अवाम मर रही है, आप उसको देखिए। घर का किचन चलाती हूँ, घरेलू औरत हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब, आई एम सॉरी, ये सब बकवास है ये जो बता रहे हैं। जब रोज ही फाके हो रहे हैं, रोटी की जुगाड़ करते करते एक वक्त खाली पेट ही बीत जा रहा है। ऐसे में त्योहार कैसे मनाएंगे? रोजे की तैयारियां कैसे होंगी? और भीषण महंगाई के इस दौर में सहरी का इंतजाम कैसे होगा? आम पाकिस्तानी इसी उधेड़बुन में लगा है। गुजारा उसका नहीं हो सकते। हम भी निकले हुए सुबह से, तो कुछ कमाया भी नहीं है। क्यों? हम भी देर जा रहे गने, तो हमने 1 रुपया अभी तक नहीं कमाया। कम से कम हमारा जो खर्चा है जी, वो तो दिन का कम से कम 500 रुपये तो हमारा अपना पेट का खर्चा है। तो हम पूरा कैसे होता है? हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते जी। तो ये तो इन लोगों का मेहरबानी है जो साढ़े ऊपर गरीबों के ऊपर, सब गरीब आवाम के ऊपर ये महंगाई है, किसी अमीर के ऊपर महंगाई नहीं है। क्या महंगाई कम होगी? अल्लाह करे इनके दिल में कोई रहम डाल दे। मुझे नहीं लगता कि कम होगी या नहीं होगी, पर मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि यार अल्लाह के खौफ से डर जाओ। बड़ा खौफ आता है, तुर्की में देख लो क्या हुआ है। अल्लाह के खौफ से डर जाओ, अपनी कुर्सी के चक्रों में दूसरों को ना रोलो यार। पाकिस्तान में डॉलर का खेल वाकई गजब है। डॉलर महंगा हुआ तो आलू महंगा हो गया, डॉलर महंगा हुआ तो आटा बाजार से गायब हो गया, डॉलर महंगा हुआ
तो दाल सब्जियां आसमान पर चढ़ गई। डॉलर महंगा हुआ तो अंडा, चिकन और दूध भी महंगा हो गया। 50 रुपए किलो। ये कल 40 में दे रहे थे, सर महंगा हो गया डॉलर। डॉलर महंगा हो गया। अरे आलू का क्या वास्ता डॉलर से, हमारी जमीन में होता है। डॉलर बढ़ गया असली। वो खुदा से डरो जालिमो, खुदा से डरो। डॉलर हमारा पैसा नहीं है भाई। भाई ये चना कितने में बेच रहे हो? 150। ये कल 120 में बेच रहे थे आप। महंगा हो गया डॉलर में, डॉलर महंगा हो गया। ये चने का डॉलर के साथ क्या भाई? डॉलर बढ़ जाता है फिर हर चीज पाकिस्तान बढ़ा जाता है। भाई साहब आप बताएं मुर्गी कितने किलो दे रहे हैं? बात ये है कि डॉलर बढ़ गया ना, इसलिए हर चीज पे पैसे बढ़ गए। दोस्तों आखिर में मैं सैलून वाले के पास आया हूँ, इनसे पूछता हूँ क्या ये भी डॉलर पे चलते हैं? मुझे बाल कटवाने बनवाने हैं, कितने पैसे होंगे? 500 सर। ये कल तो 150 में था। सर आपको पता नहीं, डॉलर बढ़ गया है सर। डॉलर का इसके साथ क्या वास्ता सर? डॉलर का तुम्हारे सैलून की क्या वास्ता सर? तुम्हारे तो डॉलर तेरा चाचा है, तेरा मामा है, डॉलर क्या लगता है तेरा? भाई मेरी बात सुनो, देखो मैं भी गंजा हूँ ना, मैं भी गंजा हूँ ना, आप भी गंजे बन जाओ, कोई भी जरूरत नहीं है बाल बनाने की, आप जाए। पाकिस्तान में डॉलर के आलू और चने से इस अजीब व गरीब रिश्ते पर बनाया गया ये वीडियो शहबाज सरकार की काबिलियत पर जोरदार तमाचा है। गरीबों के लिए आटा, रोटी, दूध और सब्जियां जैसी बुनियादी चीजें भी मयस्सर नहीं हो पा रही हैं। अंडा, चिकन की बात कौन करे? यूँ तो शहर भर में हर चीज़ ही महंगी हो गई है, लेकिन गरीब आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। पेट्रोल और डीजल का बहाना बनाकर दूसरी चीज़ों पर भी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लागू किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब और मजदूर तबका जो है वो शदीद मुतासिर है। इस वक्त भी अगर शहर भर की बात की जाए, दूध, चीनी, दालें, आटा और दीगर जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें टैक्स लगने की वजह से उनके प्राइसेस दुगना हो चुके हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए तो शहर भर में जो रोटी की कीमत है वो उसमें भी इजाफा हो गया है। चपाती जो पहले 15 रुपए से अब वो 20 रुपए, और जो नान है जो 20 रुपए में बिक रहा था वो 25 रुपए का हो गया। कीमतें आसमानों तक पहुंच गई है। मुर्गी हमने जिंदगी में 800 रुपए की नहीं देखी है, आज मुर्गी 800 रुपए किलो, दूध 250 रुपए तक पहुंच गया है। गरीब आदमी जो है वो सिर्फ दूध ही बच्चों को अपने पिला सकता है, लेकिन उससे भी अब गैर गुजरा के 250 रुपए दूध वो कहाँ से ले आएगा जब 800 रुपए उसकी दिहाड़ी होगी, घर का किराया। और रोटी की अगर बात करें तो रोटी देखें, आटा यहाँ पे ब्लैक हो रहा है, आटा मिल ही नहीं रहा है, कराची में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। महंगाई के साथ साथ पाकिस्तान पर एक और खतरा मंडरा रहा है, वो है बेरोजगारी का। पोर्ट पर कपास के कंटेनर हैं, लेकिन भुगतान के लिए डॉलर नहीं है। कच्चा माल नहीं मिलने से टेक्सटाइल कंपनियां ठप हो रही हैं। फैक्ट्रियां बंद होने से 10 लाख नौकरियों पर खतरा है। कई फैक्ट्रियां कर्मचारियों को सिर्फ 15 दिन का वेतन दे रही हैं। 30,000 लोगों की नौकरी पहले ही जा चुकी है। जिस देश में आम लोगों का ये हाल हो, वहां नेताओं के काफिले ऐसे निकलते हैं। शहबाज सरकार के साथ कुर्सी की जंग लड़ रहे इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के लिए जाना था, तो पूरा हाईवे उनके समर्थकों की गाड़ियों से पट गया। गरीब देश में गरीबों की हक की बात करने वाले इमरान अपनी बादशाहत की बेशर्म नुमाइश से जरा भी नहीं हिचके। जरूरत आपको इकॉनमी की है, जरूरत आपको इकॉनमी की है। अभी तुम आपने सरवाइव करने के लिए पैसे मांग रहे हैं इधर उधर से, लेकिन इस साल के अंदर जो कर्जे आपने वापस करने हैं वो कहां से पैसे लाएंगे? लेकिन झगड़ा है कि 80 लोग लाहौर से पकड़े गए हैं तो पेशावर से नहीं पकड़े जा रहे। जेल किस तरह भरनी है, मत किस तरह मारनी है, इस मुल्क को तोड़ना किस तरह है, इसको डुबोना किस तरह है। आज बिल्कुल वही हालात। गरीब मर रहा है, गरीब को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपके टिम हॉर्टन की लाइनें, तो आपने 61 ईयर्स का उस फ्रेंचाइज, उस अदारे का 61 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है आपने। कोई मुस्तकबिल नजर आता है आपको आरजू इस मुल्क का? आरजू पब्लिक के साथ आज पहली दफा हादसा ये थोड़ी हुआ, 76 साल से जूते मार रहे हैं ये इनको। 76 साल से ये ब्रिटिश एजेंट्स के जो ग्रैंड किड्स हैं ये जूते मार रहे हैं। आपको आगे सर्वाइव करने के लिए सियासत की नहीं, इकॉनमी की जरूरत है। जब अपने लोग मदद के काबिल ना रहें तो मदद बाहर से मांगनी पड़ती है। पाकिस्तान की सूरत भी ऐसी है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की करतूतें ऐसी हैं कि अब यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भी उसकी मदद को तैयार नहीं है। सिवाय चाइना की, वो भी आजकल बड़ी वो हलचल है उसमें, बिल्कुल सी ठीक नहीं। इंडिया के साथ हमारे ख़राब है, अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ,
बड़े बड़े ममालिक है, इसराइल, सारे ममालिक है, जो चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सऊदी हो, सऊदी के साथ भी आजकल जो है ताल्लुकात बड़े ख़राब है। कपड़ा सबसे ज़्यादा सस्ता इंडिया से मिलता है, चाय सबसे ज़्यादा सस्ती इंडिया से मिलती है। अगर हम हालात ठीक कर लें तो आपको नहीं लगता कि हालात ठीक हो जाएंगे हमारे मुल्क के भी? मेरी बात सुने, अगर हमारे ये इनके साथ होगी ना, सारी डीलिंग होगी ना, तो समझो कि अमेरिका ने ये तो हमें होने नहीं देना। ये सब कुछ अमेरिका ही कराता ना, कि ले भी तुम्हारे हमसाये मुल्क के साथ तुम्हारी हो, सारी इनकम चले, सारा कुछ चले, काम चले, तो वो कैसे होने देंगे? वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो हो रहा है हमारे मुल्क के लोगों के साथ। इस अव्वल अगर देखा जाए तो कश्मीर, हम कश्मीरों के लिए इंडिया के लोग बेहतरीन है, जो उनको उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी, जो उनको प्रमोट कर रहे यार, जो बेसिक कमोडिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सही बात है। तो ये हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पर। कोई देश पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ये दुर्दशा देखकर भारत से आवाजें उठ रही हैं कि गरीब आवाम के लिए आटा गेहूं भेज दिया जाए। लेकिन भारत को दुश्मन मानने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी आवाम को भूखा मरने देने के लिए तैयार हैं, भारत से मदद मांगने को नहीं। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी कई जमातों की तरफ से पाकिस्तान को मदद की ऑफर की गई है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। एक तो पब्लिक प्रेशर भी है, दूसरा ये जो लास्ट स्ट्राइक हुई थी, फिर कश्मीर का इशू है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको ज्यादा जो है ना वो टेक ओवर नहीं कर रही इस मामले को। इस वक्त हम कश्मीर को एक तरफ रख कर अपने मसाइल से क्यों नहीं निकलते, अपना मसला हल क्यों नहीं करते, अपने क्राइसिस को क्यों नहीं देखते? देखिए, हमें ये चाहिए कि हम लोग जो अपने नेबर्स के जो बॉर्डर्स हैं उनको खोलना चाहिए, और चाहे वो अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे एक दूसरे के साथ जो है ना इनकी ट्रेड लाजमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए। इस वक्त अगर हमें कोई एड नहीं दे रहा या हमारी कोई मदद नहीं कर रहा तो हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। जी, मैं तो यही कहूँगा, इंडिया जो भी हमारे पीछे हिस्ट्री है उसको भूल जाना चाहिए। जो भी हुआ सो हुआ, अब हमें हमसाया मुल्क है, एक दूसरे अगर हम पे मुसीबत आती है तो उनको चाहिए हमारी मदद करें, अगर हमें उन पे मुसीबत आए तो हमें चाहिए उनकी मदद करें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम पिछले चीज़ों को भुला दें। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएं तो पाकिस्तान के मसाइल कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं? अगर हमारे हुक्मरान सीधे हो जाए तो फिर कुछ हो सकता है, अगर वो नहीं सीधे होते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तानी फौज और सरकारों ने अवाम को भारत से नफरत का जहर इस कदर पिला रखा है कि इस भुखमरी के हालात में भी कुछ लोग जिहाद की भाषा बोल रहे हैं। जिस तरह की जिंदगी हम अभी जी रहे हैं ना, इस जिंदगी से अच्छा है कि हम जो है ना जिहाद कर लें, ठीक है, इंडिया के साथ, ठीक है, उससे जो है ना एटलीस्ट हमें जो है ना जन्नत तो कंफर्म हो जाएगी ना। ये जो रोज रोज का मरना है ना, ये जो रोज रोज का मरना है, उससे अच्छा है जिस तरह हम जी रहे हैं, इससे बेहतर है कि हमें जो है ना जिहाद ही कर लेना चाहिए। पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दूर देशों तक दिख रहा है। पाकिस्तान के बाहर जिंदगी की तलाश करने वाले पाकिस्तानी बेमौत मर रहे हैं। इटली के पास एक नाव दुर्घटना में 61 लोग मारे गए। मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी लोग थे। ये सभी लोग गैर कानूनी तौर पर इटली जाने की कोशिश में थे। देखो, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बकरा मसन जो है ना अपना कितने बच्चों का बाप है, उनके ऊपर क्या कैसे वो सरवाइव करेंगे, कैसे वो रोजगार के लिए जा रहे थे ना। अब भी देखो, हर यहाँ जितने भी जैसे इधर जो है ना हालात होते जा रहे हैं जी, करप्शन से बेशुमार है और महंगाई इस कदर है। हर चीज जो खाने जो हमारे मुल्क में जो चीज जो है ना मुहैया है वो इतनी महंगी है, इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम क्या बताएं। वो कहते हैं मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा, मालिक ने अगर भेजा भी मुझे मैं राहों में खो जाऊंगा, वो साहब होया हुआ। गरीब आदमी से गर्दन से छुरी फिरती है, कोई पूछने वाला नहीं है। मजदूर ये तो मजदूर की तो देवे। पाकिस्तान के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इकोनॉमी डूब चुकी है। सरकार और फौज डॉलर की तलाश में दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रही है। ऐसे में एक पाकिस्तानी की ये नसीहत सुनने लायक है। दोस्तों, याद रखो, डॉलर हमारा रुपया नहीं है। अपने रुपए की इज्जत करो, अपने मुल्क की इज्जत करो, अपनी पैदावार बढ़ाओ, गाड़ियां अपने बनाओ, पंखे अपने बनाओ, मोटरसाइकिल अपनी बनाओ, अपनी प्रोडक्ट पैदा करो ताकि तुम लोग किसी के मोहताज ना बनो और हमें भी मोहताज नहीं बनाओ। ये देखो, ये गरीब लोग भी डॉलर के मोहताज हो गए हैं। खुदा हाफिज दोस्तों, खुदा हाफिज। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है जो पाकिस्तान को बचा सके। सरकार खुद मान चुकी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। अब बारी है मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने की। पाकिस्तान के अपने पाले हुए आतंकी इस मिशन को भी अंजाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।